झांसी की रानी को आना पड़ेगा, हर किसी के अंदर दुर्गा काली को आना पड़ेगा, क्योंकि वीरांगना थी झांसी की रानी। वो सिखा के गई है कि चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बूंदा ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आज वो दौर आ गया है कि प्रत्येक नारी झांसी की रानी बनकर यहाँ पे रोड में सड़क पे उतरी है और छर को मार देना चाहिए सर। वो कुत्ते जाहिल लोग हैं, चूतिया लोग हैं, गाली भी दे तो कम है। ये देखिए, ये मासूम सी लड़की को मारा गया है, क्या है वो लड़की, और ऐसी ना जाने कितनी लड़की को मारा जाए। एक बेटी को मार के बलात्कार करके होटल में टांग दिया गया, अब उनका इंसाफ कहा गया। यूपीए से जीतते हैं कि सगरे के वोट से जीतते हैं, या बीजू को आना का इंसाफ करना होगा। हर मैटर को दबा दिया जाता है क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि नारी में दम नहीं है, नारी में ताकत नहीं है। और सासाराम की महज 17 साल की लड़की स्नेहा सिंह कुशवाहा, जो बनारस में हॉस्टल में पढ़ती थी, रामेश्वरम हॉस्टल में, वहाँ पे बहुत दरिंदगी तरीके से उसका बलात्कार करके उसको मार दिया गया। और ये हमारे समाज में हमारे नेतागण के लिए बहुत धिक्कार की बात है कि 1 महीने होने चले और जो हॉस्टल के जो ऑनर है आज तक उसको नहीं पकड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि क्या हुआ था बच्ची के साथ रेप करके मार दिया गया। हॉस्टल के मालिक और बेटा पोता मिलकर सब हमारी बेटी को हत्या करके रेप करके मार दिया, खिड़की में बांध दिया गया हमारी बेटी को। फोटो देख लिया, वो फोटो देख लिया हमारी बेटी का आई देखिए, वो ना जो लटकल बा वो वाला फोटो देखा बा। वो बच्ची के साथ क्या कुछ बताएंगे उसके बारे में बताइए। आप उसकी माँ है? मेरा नाम है जूही देवी, हम स्नेहा कुशवाहा की माँ है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई थी, जो कि टांके में आपको ये देखिए ध्यान से मार के लटका दिया गया, पूरा बुरी तरह से मार दिया गया। रामेश्वर हॉस्टल में उसी तरह मार के लटका के लड़की के लाश को हम लोग को देखने तक भी नहीं दिया है। गुनहगार मार के रेप करके उसी घर में रह रहा है। यहाँ का प्रशासन सोया हुआ है, यहाँ के प्रशासन सोया हुआ है। 1.5 महीना हो गया हमारी बेटी का। हमारे आने से पहले ही बॉडी को उतार के नीचे रख दिया गया था। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आज यहाँ पे महिला दिवस की बात कर रहे हैं, महिला दिवस में आज यहाँ पर बनारस में जिस प्रकार से आप पीछे हमारे देख पा रहे हैं, एक बेटी का न्याय के लिए यहाँ पे टूट पड़े। बताया जा रहा है कि इस न्याय जो की ये बच्ची कहाँ की रहने वाली थी? बिहार सासाराम तकिया मोहल्ले के रहने वाली है। हमारी बेटी को वहाँ पर अमरीश कुमार पांडे, अमरीश कुमार का बेटा सब मिलकर रेप किया, हमारी बेटी को मार दिया गया। उसी हॉस्टल में भरा हुआ है, हमारी बेटी का गुनहगार उसी हॉस्टल में पड़ा हुआ। बहुत आगे जाना भी है, अभी आराम करने। तो दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा जिस प्रकार से इसमें निर्मम हत्या करने के बाद और वहाँ पे बताया पंखे पे टांगे, जिस प्रकार से यहाँ पे और यहाँ पे अधिकारियों की बात करें तो प्रशासन में यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद है। आज यहाँ पे विज्ञापन यहाँ पे बात करूंगा स्नेहा सिंह श्रद्धांजलि जिस प्रकार से दी जा रही है। आज सबसे बड़ी बात तो ये मैं बात करूंगा कि आज राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर मनाया जा रहा है पूरे बनारस में और हर देश में मनाया जा रहा है। और यहाँ भी बात यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पूरी महिला ही है आज न्याय के लिए कूद पड़ी है। ये वही शहर है संदर्शित जैसे बनारस का, जिस प्रकार से देखने का पीछे देख सकते हैं। सरकार से क्या कहना चाह रही है? जिस प्रकार मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ दिन में भी आज कम से कम 400 महिला रोड में उतरी है, क्योंकि स्नेहा सिंह कुशवाहा का साथ में बलात्कार कर दिया गया है। और आज हम लोग झारखंड की पावन धरती से 60 महिला चल कर आए हैं, बिहार सासाराम से 150 महिला चल कर आई है। और आज हम लोग कमिश्नर आवास को घेराव करेंगे, उनको ये कहेंगे कि स्नेहा सिंह कुशवाहा को न्याय दो। आज महिला दिवस
महिलाओं जिस प्रकार स्नेहा बच्ची को इस घटना की, उस पर क्या कह रही है बताइए। मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ के प्रशासन, यहाँ के नेतागण, यहाँ के आम जनता, हर मैटर को दबा दिया जाता है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि नारी में दम नहीं है, नारी में ताकत नहीं है। और सासाराम की महज 17 साल की लड़की स्नेहा सिंह कुशवाहा, जो बनारस में हॉस्टल में पढ़ती थी, रामेश्वरम हॉस्टल में, वहाँ पे बहुत दरिंदगी तरीके से उसका बलात्कार करके उसको मार दिया गया। और ये हमारे समाज में, हमारे नेतागण के लिए बहुत धिक्कार की बात है कि 1 महीने होने चले और जो हॉस्टल के जो ऑनर है आज तक उसको नहीं पकड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि लड़की का बॉडी उसके परिवार वालों को नहीं दिया गया, जबरन जला दिया गया। ये क्या है? ये साठगांठ का तरीका दिख रहा है। और एक दिन, जिस दिन मृतक मरी, उसके 10 दिन के बाद एफआईआर किया गया। पुलिस जबरदस्ती 10 दिन बाद एफआईआर होता है कहीं, 10 दिन बाद मीडिया वाले के द्वारा दबाव पड़ा तो पुलिस प्रशासन ऐसा होता है। हमारी बेटी के यहाँ तक एफआईआर नहीं लिखा गया। योगी जी कहाँ है? उनके पास भी हम अपना बात रखे हैं। उनका बुलडोजर कहाँ गया? बुलडोजर उस बिल्डिंग पर चल जाना चाहिए जिस हम जानते हैं बुलडोजर बाबा हर जज पर देखकर योगी जी के बुलडोजर कहाँ चला गया? चलना चाहिए ना। योगी जी कातिलों को फांसी दो, कातिलों को फांसी दो, समझ रहे हैं ना, कातिलों को फांसी दो। राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन यहाँ पे जो है कि महिलाएं जो है कि काफी ज्यादा धरना किए, क्योंकि एक बच्ची को जो है कि रेप करके बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है कि बनारस में भी हम मौजूद हैं। एक बेटी को मार के बलात्कार करके होटल में टांग दिया गया, अब उनका इंसाफ कहा गया। यूपीए से जीतते हैं कि सगरे के वोट से जीतते हैं? यहाँ भी जो का इंसाफ करना होगा। बेटी को मार के पूरा बेरहमी तरह से लटकाया गया है, और जहाँ तक उसकी बॉडी को उसकी माँ को भी नहीं देखने दिया गया है। उसका यार होश के साथ उसकी बॉडी को जला दिया गया है, धीरे-धीरे। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, हमारे बीच में उसके भाई हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर बात क्या हुई थी। हाँ बताएं पूरी बात। हम लोग आए थे 1 जनवरी को, हम लोग आए थे 1 तारीख को, 1 फरवरी। बहन, हाँ बहन है, मेरी मासी की लड़की। पूरी बात यही थी कि हम लोग आए थे यहाँ पर, तो उसको जहाँ पर लटकी थी उसको फांदा काट कर पुलिस ने बेड पर लेटा दिया था। हम लोग के आने से पहले, परिजन पहुँचने से पहले उसको लेटा दिया गया था, और वो लोग जबरदस्ती हम लोग से साइन करवा कर पोस्टमार्टम के लिए लेकर चले गए। और पोस्टमार्टम के बाद वहीं पर न दफनिया भी दिए, और बोल रहे हैं कि अभी जलाओ नहीं तो हम लोग जला देंगे उसको बरियारी। ये कौन बोल रहा था? ये थाना पुलिस प्रभारी शिव प्रशांत हरे उनका नाम था, वो बोले थे, और उनका भी वीडियो भी है हम लोग के पास, वो बोले थे। और क्या मांगे इस बार की? इस मांग की हम लोग को यही मांगे कि न्याय हम लोग को चाहिए, और कड़ी से कड़ी सजा या फांसी की सजा होनी चाहिए उन लोग को। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर आए दिन बेटियों के साथ अत्याचार, बलात्कार होते रहते हैं और मामला यूं ही दबाया जाता है। अभी बीएचयू में थोड़े दिन पहले एक लड़की के साथ ऐसे ही बलात्कार हुआ, और 3 लोग जो सीसीटीवी कैमरे में आ गए, उसके बाद भी उनको कई महीनों बाद उनको जेल हुआ, और थोड़े दिन पहले छूट गए वो लोग। तो ये संसदीय क्षेत्र है, यहाँ कहने को ये भाजपा की सरकार में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी वंदन, अभिनंदन सारी बातें खोखली हैं। जहाँ इस बच्ची की हत्या हुई वो एकदम प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र के बगल का है। एफआईआर होने में 10 दिन से ज्यादा लग गए, 10 दिन से ज्यादा लग गए। और अगर सरकार चाहती या इनके प्रशासन के लोग चाहते तो तत्काल अपराधी पकड़ा जाता। अब जिस बच्ची के साथ जो घटना हुई होगी वो तो वही झेली, अब वो वापस लौट के नहीं आएगी, लेकिन कम से कम इनके माँ बाप, इनका पूरा जो बिहार के लोग आए हैं, कम से कम इनकी आत्मा को, इनको संतोष मिलता कि जो लड़की का अपराधी है वो पकड़ा जाता। लेकिन अगर वो भी नहीं पकड़ा जा रहा है, आज ये लोग बिहार से बिना खाए पिए कैसे ट्रेन से चल करके आए होंगे, झारखंड से आए हैं, और यहाँ कोई अधिकारी नहीं है। कम से कम आ करके अधिकारी को, डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को आ करके यहाँ पे इनकी बात तो सुननी चाहिए, इनसे विज्ञप्ति तो लेनी चाहिए कि कम से कम इनकी बात क्या है। वो बच्ची तो लौट के वापस आएगी नहीं, बेटी तो बेटी होती है, सबकी होती है, जैसे उनकी होगी वैसे इनकी है, वैसे हमारी होगी। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि यहाँ पे आए दिन लड़कियों के साथ छेड़खानी, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, और पूरा
प्रशासन इसको केवल छुपाने में लगा हुआ है। बस ये चाहते हैं कि किस तरह से मामला दब जाए और ये बात आगे ना आए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। तो अब हम इन सभी लोगों के साथ ये मांग करते हैं सरकार से कि यहाँ उनका कोई प्रतिनिधि आए, इनकी बात सुने कम से कम। अब आप उनकी बेटी लाके तो वापस कर नहीं सकते, लेकिन कातिल कम से कम पकड़े जाएं। आप FIR लिखने में 10 दिन लगा देते हैं, वहाँ CCTV कैमरा होगा, लोग होंगे, उस घर के लोग जिसमें ये PG खुला था उस घर के लोग पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? और इतनी बड़ी साजिश करके बताइए, आज पढ़ाने की बात होती है, कोई माँ बाप अपनी बेटी को कहीं पढ़ाने के लिए भेज सकते हैं? कहीं डर बैठ जाएगा, कहाँ भेजेंगे माँ बाप पढ़ाने के लिए? इतनी बातें करते हैं नारी वंदन अभिनंदन की, और सारी बातें खोखली होती चली जा रही है। ये बेटियों के लिए कहीं से, महिलाओं के लिए कहीं से ये सरकार सुरक्षित नहीं है, संवेदनशील नहीं है। ये सरकार पूरी तरह से फेल्योर है बेटी को बचाने में, बेटी को पढ़ाने में, किसी भी तरह से किसी मामले में ये सरकार ठीक नहीं है। और हम सब लोग, ये इतनी महिलाएं मेरी आई हैं, इतनी बहनें, आखिर ये इसलिए आई हैं कि इनकी संवेदना उस माँ के साथ है जिसकी ये बेटी थी, इनकी संवेदना उसके साथ है जो वो बेटी थी। इनकी अपनी बेटियां होंगी, इसलिए इनको डर लग रहा है कि हमारे बेटी के साथ भी ऐसा ना हो। ये बिहार के लोग पहले तो ये सोचते थे कि बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ का मॉडल दिखा दिखा करके और जगह के लोगों को यहाँ लाया जाता है। कभी तमिल समागम, कभी क्या समागम, कभी कैसा समागम, यहाँ के लोगों को ये दिखाया जाता है कि बनारस में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। जब बच्चियाँ ही नहीं बचेंगी, बच्चियाँ ही सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो आप ईंटे पत्थर का डेवलपमेंट करके क्या करेंगे जब हमारी वो बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है? तो इसलिए मांग है कि जा रहा है नारा ये बंद किया जाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे किस लिए पढ़ा? ऐसा ही पढ़ाया जाता है। हॉस्टल में माँ बाप पढ़ाया जाता है तो वहाँ मारने के लिए। चलिए मैडम, चलिए वहाँ कर दे सरकार। ट्रेन में सोई नहीं है महिलाएं, रात भर खड़े होके। 60 महिलाएं आई है झारखंड से, बिहार से आई है आपकी 150 महिलाएं। क्यों आती? अगर यहाँ का प्रशासन सही होता तो आज हम लोग को आने का मौका नहीं। हम लोग लाल कफन बांध कर आए हैं, यानी खून के बदले खून। लाल कफन है हमारे माथे में, लाल हमारी पहचान है कि खून के बदले खून, ये क्रांति का कलर है। अब नहीं झुकेंगे और न सहेंगे। तो कब तक ये चलता रहेगा? जब तक इसने हसीन कुशवाहा के ये जब कातिल पकड़ा नहीं जाए, जब तक यहाँ का प्रशासन गलती एक्सेप्ट ना करे, तब तक हम लोग यहाँ जो भी हंगामा करते रहेंगे, डरेंगे नहीं। हॉस्टल में ताला बंद होना चाहिए, हॉस्टल वाले ऑनर को हत्या हुआ उसमें ताला मार देना चाहिए सर। वो कुत्ते जाहिल लोग हैं, चूतिया लोग हैं, गाली भी दे तो कम है। ये देखिए, ये मासूम सी लड़की को मारा गया है, क्या है वो लड़की? और ऐसी ना जाने कितनी लड़की को मारा जाता है, लेकिन हमारे सदन में क्या कभी बात उठती है? हमारे सदन में क्या बात उठती है? होगा उसी जगह मारा गया होगा, लेकिन आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन स्नेहा का खुलासा हुआ है इस बात का। और क्या अधिकार मांगने जब भी वोट का बारी आती है तो महिला वोट बैंक के उन लोग ढूंढते हैं, कह रहे महिला को ये योजना दिलवा दो, ये मुहैया करवा दो। लेकिन अब नारा क्या लगता है कि नारी ही है जगत, नारी के बिना नर नहीं, नारी के बिना संसार नहीं। नारी पढ़ेगी तो शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कैसी रक्षा मांग रही हो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी को पहले सुरक्षा दो, तब बेटी पढ़ेगी और बेटी बचेगी। ऐसे बेटी नहीं बचेगी। ये नारा होना चाहिए, क्योंकि बेटी बचा बेटी पढ़ा लो नारा बंद करके और बेटी का सुरक्षा वाला नारा लगाना चाहिए। ये हर किसी के अंदर झांसी की रानी को आना पड़ेगा, हर किसी के अंदर दुर्गा काली को आना पड़ेगा, क्योंकि वीरांगना थी झांसी की रानी। वो सिखा के गई है कि चमक उठी 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बूंदा ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आज वो दौर आ गया है कि प्रत्येक नारी झांसी की रानी बनकर यहाँ पे रोड में सड़क पे उतरी है। और झारखंड के पावन धरती से हम लोग आए हैं, और झारखंड से कल और महिलाएं आएंगे और यहाँ के अपराधी को पकड़वा के रहेंगे। ये हमारा नारा है, क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। ये बच्ची को न्याय दिला के रहेंगे। ये बच्ची के साथ बहुत गंदा दर्दनाक मौत मारा गया है सर। इस लड़की को 5 फुट 8 इंच की लड़की को कोई कैसे बोल सकता है हैंगिंग स्लैट लग गई? FIR लिखा जा रहा है, बताइए। बॉडी तक नहीं दिया जा रहा है सर। क्यों? यहाँ के प्रशासन बोलते हैं, करे बिहार और झारखंड वाले तो साले जाहिल होते हैं। क्यों सर? बॉडी की कौन सा संविधान में लिखा है कि आप बॉडी नहीं देंगे? किस कारण? आज नहीं देंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन आज हम लोग ये संकेत देने आए हैं। और बहू और
बेटा पोता सब मिलकर हमारे बेटी के साथ किया है, सबको फांसी पर चढ़ाया जाए। जो कानून है, जो पुलिस प्रशासन है, हमारी बेटी के साथ किया है, जो हमारी बेटी का जो सर